जब से यूजीसी के नए नियम लागू हुए हैं तब से पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी यूजीसी है क्या और यूजीसी के नए नियम क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ नियम लागू करे 2026 में, जिनको प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कहा जाता है। 2012 में यूजीसी द्वारा जो लॉज बनाए गए थे उनको अमेंड और रिप्लेस करके इन नए नियमों को लाया गया है। अब इसमें जो यूजीसी के पहले के नियम थे वो बहुत ही एडवाइजरी टाइप की थे, इतने सख्त नहीं थे और उसमें कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं था। अब जो यूजीसी ने इस बार नए नियम लागू करे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। यूजीसी के नए नियमों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो। इसलिए इस नियमों के आधार पर जो भेदभाव की परिभाषा है उसको भी कंप्लीटली बदल के रख दिया है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको ही कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी के साथ होता है उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा। अब अगर बिना लाग लपेट के पूरी बात को कहा जाए तो एससी, एसटी और ओबीसी की जो कास्ट हैं उनके लिए मेनली इन नियमों को बनाया गया है। यानी कि इन जातियों के स्टूडेंट के साथ या फिर किसी भी पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो यूजीसी के ये नियम उन पर सख्ती से लागू किए जाएंगे। अब इनके तहत यूजीसी के कुछ और गाइडलाइंस है जिनको यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना ही होगा। और इसमें पहला है कि हर यूनिवर्सिटीज को अपने वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कंपलसरी रूप से बनाना होगा। इसको शॉर्ट में ईओसी कहा जाता है। अब इस ईओसी का काम होगा स्टूडेंट की शिकायतें सुनना और उनकी हेल्प करना। इसके साथ एक इक्विटी कमेटी भी बनेगी जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों वर्गों के मेंबर्स का होना कंपलसरी है। इसके अलावा वीमेंस और विकलांग वर्ग का रिप्रेजेंटेशन भी इस कमेटी में होना जरूरी है। अब इस कमेटी का काम होगा कि जितने भी भेदभाव से रिलेटेड शिकायतें इनके पास आएंगी ये कमेटी उन सारी शिकायतों पर फैसला देगी। यूजीसी का अगला नियम ये कहता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट की शिकायत कमेटी के पास पहुंचती है तो यूजीसी के नियम के अनुसार 24 घंटे के अंतर्गत ही कमेटी को बैठक करनी होगी और एक समय सीमा के अंतर्गत ही उसका फैसला भी करना होगा। इसके अलावा एक सहूलियत उस स्टूडेंट को और दी जाती है कि अगर वो कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो अपनी शिकायत को ओम्बुड्सपर्सन से अपील कर सकता है। अभी ओम्बुड्सपर्सन क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने शिकायत करी कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उसे लगा कि कमेटी का फैसला भेदभावपूर्ण है, गलत है और वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो हायर अथॉरिटी जिसको ओम्बुड्सपर्सन कहा जाता है वो उसके पास जा सकता है। ये अथॉरिटी उस पूरे मामले को दोबारा रिव्यू करेगी और फिर अपना फैसला सुनाएगी। अब इसमें यूजीसी ने क्लियरली डायरेक्शन दी है कि अगर कोई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करती तो उनके फंड रोके जा सकते हैं या फिर वहाँ पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको बंद किया जा सकता है या फिर यूनिवर्सिटीज की मान्यता को तक रद्द किया जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यूजीसी के नियमों का फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। अब मेनली जो इसमें विरोध हो रहा है वो इसमें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब 2025 में यूजीसी का ड्राफ्ट आया था तो उसमें क्लियरली कहा गया था कि अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है, किसी को झूठे आरोप में फंसाता है तो उसको सजा के तौर पे उसका सस्पेंशन हो सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन जब ये नियम लागू किए गए तो ये प्रावधान वहां से हटा दिया गया। यानी कि अगर कोई भेदभाव की शिकायत करता है और बाद में ये पता लगता है कि ये शिकायत झूठी थी, ये आरोप गलत थे, तो उस शिकायतकर्ता पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, उसका सस्पेंशन नहीं हो सकेगा। ये जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहला कंसर्न है। उनका सिंपल सा कहना है कि किसी को भी इसमें झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको टारगेट करके फंसाया जा सकता है। और इसमें जो दूसरा कंसर्न है वो ये है कि एससी और एसटी के साथ इसमें इस बार ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया है। जो पुराना कानून था उसमें सिर्फ एससी और एसटी ही थे, लेकिन इस बार ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि ये सारे नियम सिर्फ जनरल कैटेगरीज के लिए ही बनाए गए हैं। तो मोटी मोटी ये पूरी कहानी थी यूजीसी की। अब इसमें सोचिए कि आपको ये नहीं लगता कि इस बिल के साथ एक नए पैरेलल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो जाएगी। मान लीजिए कि सरकार इसको अच्छे इरादे से लाई है, सरकार चाहती है कि समाज में इक्वालिटी हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, लेकिन क्या सरकार ने इस चीज की गारंटी इस बिल के थ्रू दी है कि नियमों का मिसयूज नहीं होगा? और अगर मिसयूज हो गया तो मिसयूज करने वाले व्यक्ति को क्या नियमों के तहत सजा सुनाई जाएगी? नहीं सुनाई जाएगी, इसका कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर कोई मिसयूज करने के बाद कोई स्टूडेंट इसमें निर्दोष साबित होता है, कोई टीचर इसमें या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ इसमें निर्दोष साबित होता है, तो जो उन आरोपी से उनकी इमेज खराब होगी, क्या उनको उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है, उसकी कोई रिकवरी नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब इसमें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जनरल कैटेगरीज वर्सेस नॉन जनरल कैटेगरीज
दो वर्ग डिवाइड होके रह जाएंगे। टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन हर समय ये सोचते रह जाएंगे कि कहीं कोई डिसीजन अगर ले लिया तो उसको भेदभाव के दायरे में ना लाके खड़ा कर दिया जाए। तो इस टाइप की चीजें इन नियमों के बाद जरूर सामने आने वाली है। आप इन यूजीसी के नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार के नियम समाज में इक्वलिटी लाने के लिए सही है, या फिर इन नियमों से समाज में एक और डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यूजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करिए।